नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। यूपी के बेदाग सीएम योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष आए दिन ये सवाल उठाता रहता है कि धर्म और जाति और दूसरी पार्टी के लोगों पर ही सीएम योगी का बुलडोजर चलता है। विपक्ष आए दिन ये सवाल करता है कि क्या सीएम योगी के मंत्रिमंडल में एक भी दाग नहीं है, क्या इन लोगों के पास संपत्ति नहीं है। अब विपक्ष को करारा जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए नया निर्देश जारी किया है। अब मंत्रियों के साथ ही आईएएस और आईपीएस अफसर, उनकी पत्नी और परिजनों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। जी हां, इस रिपोर्ट में देखिए। सिस्टम में करप्शन को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि अब हर साल सभी मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे। साथ ही साथ आईएएस आईपीएस अफसर, उनके परिजन भी ये जानकारी देंगे कि हर साल उनकी चल और अचल संपत्ति में कितना इजाफा हुआ, ये बताना होगा। इतना ही नहीं, इस विवरण को ऑनलाइन पोर्टल पर भी सार्वजनिक किया जाए ताकि जनता भी उसे देख सके। ये करारा जवाब है विपक्ष को, जो योगी के मंत्रियों पर सवाल उठाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आदेश को बड़ा कदम बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि मंत्रियों के कामकाज में परिवार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार के कामकाज में परिवार का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी के 18 मंडलों में सभी मंत्रियों को जनता के दरवाजे पर जाना होगा। इसके लिए समय सारी तैयारियां भी करनी होंगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा कि सरकार सुशासन का नाटक कर रही है। उन्होंने कहा, इससे पहले भी केंद्र ने ये फैसला किया था, लेकिन क्या किसी मंत्री अफसर ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया? ये सिर्फ बीजेपी का प्रचार ही है। इससे पहले भी कहा गया था कि सभी सांसद एक एक गाँव गोद लेगा। क्या किसी ने भी लिया? यूपी के पूर्व डीजीपी और बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए अफसरों के लिए कहा कि ये तो पहले से ही था, लेकिन अब मंत्रियों और उनके परिजनों को भी ये करना होगा। इस सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। दरअसल जनता के मन में ये सवाल हमेशा ही रहता है कि किसी के विधायक, सांसद या फिर मंत्री बनने पर उनकी संपत्ति में कैसे इजाफा हो जाता है। यही बात आईएएस और आईपीएस अफसरों के साथ भी थी। ये जवाब है विपक्ष को। ये फैसला भी है विपक्ष के लिए एक करारा तमाचा उन लोगों पर जो सीएम योगी के ऊपर उंगली उठाते थे। अब तो साफ है, योगी के मंत्रियों की संपत्ति सबके सामने होगी। अगर इजाफा होता है तो कितना और क्यों, इसका ब्यौरा भी मंत्री आईएएस आईपीएस को अब देना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।